धन्यवाद प्रभु यीशु, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, आपकी महिमा हो। आमीन। अपने जीवन में यीशु का स्वागत करें और वह सब कुछ सफल करेगा। उसके पास आपके लिए एक योजना है और अपेक्षित अंत का वादा करता है। पतरस एक मछुआरा था, लेकिन जब उसने यीशु का स्वागत किया तो उसकी किस्मत बदल गई। दरवाजा खोलो और उसे अंदर आने दो, वह मदद के लिए तैयार है। प्रभु यीशु के प्रेम से हम अपने दुश्मनों को भी प्यार करने की क्षमता प्राप्त कर सकते हैं और उनके प्रति क्रूरता और असहिष्णुता के प्रति करुणा और समरसता से संवेदनशील हो सकते हैं। यह प्रेम हमें अपने जीवन में आत्मिक शांति प्रदान करता है और हमारे मन में चिन्हित स्थान पर दुख और आत्मघात को हटा देता है। हम यीशु के आचार्य मार्ग का अनुसरण करके अपने जीवन को विकसित करते हैं और अपने कर्मों के माध्यम से दूसरों के जीवन में भी खुशियां और प्रेम का प्रवाह करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, हम आपकी वफादारी और न्याय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो दुनिया की व्यवस्थाओं से आहत हुए हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप उपचार और पुनर्स्थापन लाएंगे। हमें यह याद रखने में मदद करें कि आप नियंत्रण में हैं और आप अपने सही समय पर न्याय लाएंगे। हम आप पर भरोसा करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप उन लोगों के लिए आशा और शांति लाएंगे जो पीड़ित हैं। यीशु के नाम पर आमीन। स्वर्गीय पिता, मैं मसीह में मेरे भाई बहन के जीवन के लिए उसे अपने प्रकाश के राज्य में बुलाने के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं उनके जीवन में आपके अद्भुत कार्य और ईसा मसीह में उनके द्वारा की जा रही प्रगति को स्वीकार करता हूँ। मैं जानता हूं कि वह अपने जीवन के कुछ क्षेत्रों से जूझ रहे हैं जो आस्था की दौड़ में उसकी प्रगति को धीमा कर देता है, परंतु मैं आप पर विश्वास करता हूं कि आप अपना वचन उस पर प्रकट करेंगे और उसके माध्यम से उससे बात करेंगे। आपका वचन उसकी मानसिकता और विश्वासों को धो देगा जो आपकी इच्छा के अनुसार संरेखित नहीं है, और मैं उस पर आने वाले दिमाग के नवीनीकरण की घोषणा करता हूँ। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ परमपिता, अब भी आप पहले से ही उसके दिल को छू रहे हैं और मैं यीशु के नाम पर उसके जीवन के इस मौसम में उसकी सफलता देखने के लिए उत्सुक हूँ। स्वर्गीय पिता, मुझे अपना वचन बोलने के लिए उपयोग करने के लिए धन्यवाद। यह एक सम्मान और सौभाग्य की बात है कि आपकी आत्मा मुझ में निवास करती है और जब आप मेरा नेतृत्व करते हैं तो मुझे अपना वचन बोलने के लिए सशक्त बनाती है। मैं जानता हूं कि आपका राज्य बातों का विषय नहीं है बल्कि शक्ति का विषय है, और आज जब मैं आपका वचन बोल रहा हूं तो मुझे पता है कि आप अपनी शक्ति दिखाएंगे क्योंकि मैं आपका बच्चा हूं। मैं जो वचन बोलूंगा उसके माध्यम से आप अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे और आज कई दिल आपके पास वापस लौट आएंगे। मैं उस भलाई के लिए पहले से ही आनंदित हूँ जो आप आज हमें दिखाएंगे। हे प्रभु, मेरे होठों का अभिषेक करो और मैं उस स्थान के पवित्र होने की घोषणा करता हूँ जहाँ मैं बोलूँगा। उन लोगों के दिलों को तैयार करें जो सुनेंगे और आपकी पवित्र आत्मा को यीशु के नाम पर हावी होने देंगे। स्वर्गीय पिता, मैं अपने जीवन में आने और हर तूफान में मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपकी ताकत और शक्ति के लिए आभारी हूँ और मुझे भरोसा है कि आप मुझे कभी निराश नहीं करेंगे। जब तूफान आते हैं तो मुझे पता है कि मैं मदद के लिए हमेशा आपकी ओर रुख कर सकता हूँ। इसलिए आज मैं आपसे अपने परिवार, जीवन, नौकरी, करियर और शिक्षा
में शांति पाने में मेरी मदद करे। हे परमपिता, मैं आपकी शरण में आया हूँ और आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे आपकी दिशा में मार्गदर्शन और शक्ति प्रदान करें। मुझे अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करने के लिए और अपने जीवन के सभी पहलुओं में उत्तम निर्णय लेने में आपकी मदद की आवश्यकता है। हे पिता, मेरे जीवन से गंदी चरित्रों को निकालकर अपने पवित्र लहू से धोकर शुद्ध कर दे और उसे अपने क्रूस के नीचे सदैव के लिए गाड़ दे। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, आमीन।